सो हे एवरीवन, हम पढ़ रहे थे फ्लेक्स बॉक्स के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था फ्लेक्स डायरेक्शन के बारे में। फ्लेक्स डायरेक्शन की इन चारों वैल्यूज़ को हमने इस डायग्राम की हेल्प से अच्छे तरीके से समझा था। हमने देखा था कि फ्लेक्स डायरेक्शन जब रो होता है, जब रो रिवर्स होता है, तो उस कंडीशन में हमारा मेन एक्सिस और क्रॉस एक्सिस का अलाइनमेंट किस तरीके से होता है। जैसे यहाँ कॉलम में हमारा मेन एक्सिस टॉप से बॉटम है एंड हमारा क्रॉस एक्सिस लेफ़्ट टू राइट है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी और इसके साथ हमने ये भी समझा था कि इनके डायरेक्शन को चेंज करने से कंटेंट किस तरीके से फ्लो करता है। सो अब आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फ्लेक्स रैप के बारे में। फ्लेक्स रैप क्या होता है और इसकी इन तीनों वैल्यूज़ के बारे में हम अच्छी तरीके से बात करेंगे इसी वीडियो में। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमें फ्लेक्स रैप की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है, और इसको समझने के लिए मैंने एक डायग्राम प्रिपेयर कर रखा है, आप देख सकते हैं। इसकी हेल्प से हम समझेंगे कि हमें फ्लेक्स बॉक्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है और इसकी तीनों प्रॉपर्टीज़ के बारे में, तीनों वैल्यूज़ के बारे में, नो रैप, रैप एंड रैप रिवर्स। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट डायग्राम दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या है, फ्लेक्स डायरेक्शन रो है। फ्लेक्स डायरेक्शन रो होने से क्या हुआ कि ये हमारा मेन एक्सिस लेफ्ट से राइट है, ये आपको समझ में आ गया। अब यहाँ देखो, यहाँ पे हमने क्या करा है, फ्लेक्स रैप को नो रैप करा है, यानी कि हमने इसकी अभी पहली वाली वैल्यू की बात कर रहे हैं। अभी नो रैप में क्या होता है, नो रैप का मतलब है कि अभी रैप मत करो, यानी कि इसको आप रखो चाहे ना रखो, जो अगर हम फ्लेक्स डायरेक्शन को रो करके छोड़ दे और इसको रखे चाहे ना रखे, इसको हम हटा भी देंगे तो भी ये सेम ही रहेगा, क्योंकि जो नो रैप होता है ये डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट बिहेवियर का मतलब है कि जैसे फ्लेक्स डायरेक्शन में अगर हम कुछ भी नहीं डालें फ्लेक्स डायरेक्शन में तो बाय डिफ़ॉल्ट रो होता है ना, वैसे ही फ्लेक्स रैप में अगर हम कुछ भी ना डालें तो वो बाय डिफ़ॉल्ट नो रैप होता है। सिंपल है। और विथ हमने 100% दे रखी है इस कंटेनर को। ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है फ्लेक्स कंटेनर की प्रॉपर्टियाँ, तो हमने इसको फ्लेक्स कंटेनर को ही दिया है। अब विथ इसकी 100% है तो इसके अंदर हमारा कंटेंट इस तरीके से अलाइंड है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ देखो हमने क्या करा है, फ्लेक्स डायरेक्शन को तो रो ही रखा है, लेकिन यहाँ पे फ्लेक्स रैप को हमने रैप कर दिया, यानी कि हम अब बात कर रहे हैं इसकी सेकंड वैल्यू के बारे में। ठीक है, तो सेकंड वैल्यू में क्या हुआ, हमने विड्थ को भी 50% करा है, यानी कि जो इसकी विड्थ है इसको 50% करा है। तो अभी तो ये 100% दिख रहा होगा आपको, अभी मैं इसको 50% करूँगा आपके सामने, तो देखना हमारे पास क्या हमें समझ में आता है। यहाँ से जैसे ही मैं इसको 50% करता हूँ तो 50% करने से यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ देखो ये एलिमेंट नंबर 3 एंड 4, इसको ध्यान से देखना, ये 3 और ये 4, ये फ्लेक्स एलिमेंट्स इस फ्लेक्स कंटेनर के बाहर जा चुके हैं, यानी कि ये ओवरफ्लो कर रहे हैं। अब ये एक प्रॉब्लम है, अगर ये ओवरफ्लो कर रहे हैं तो हमारे वेबसाइट्स के अंदर रिस्पॉन्सिवनेस में प्रॉब्लम आएगी, हम अपने वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने में दिक्कत आएगी। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यूज़ कर सकते हैं फ्लेक्स रैप का। और फ्लेक्स रैप को इनेबल करने से क्या होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी जैसे ही हमने फ्लेक्स रैप को इनेबल किया, ये जो 3 एंड 4 यहाँ आ रहे थे वो यहाँ से हट करके इसके नीचे इस जगह पे अलाइन हो जाएंगे। ध्यान से देखना क्या हुआ, पहले इनके पास यहाँ पे जगह थी लेकिन ये यहाँ पे नहीं आ रहे थे, क्योंकि अब फ्लेक्स रैप हमने कुछ भी सेट, नो रैप था हमारा, तो ये इस वजह से यहाँ पे नहीं आ रहे थे। ठीक है, बल्कि यहाँ पे जगह है, लेकिन जब हमने इसको रैप इनेबल कर दिया तो ये यहाँ से हट करके इस जगह पर आ जाएंगे। ठीक है, अब ये इस जगह पर आ जाएंगे तो इससे क्या होगा कि हमारा जो फ्लेक्स जो हमारा कंटेनर है, अब इसके अंदर जो एलिमेंट है वो ओवरफ्लो नहीं करेंगे। और ये यहाँ से उठ के इस जगह पे किस तरीके से आया, अभी मैं आपको समझाता हूँ। ये यहाँ से उठ के यहाँ आया ना, कैसे आया वो समझाता हूँ। जो फ्लेक्स रैप है वो किसके डायरेक्शन में काम करता है, वो क्रॉस एक्सिस के डायरेक्शन में काम करता है। इस चीज़ को आपको समझना है। अब क्रॉस एक्सिस हमारा होता है टॉप से बॉटम की तरफ, जब हमारा फ्लेक्स डायरेक्शन रो है। ठीक है, तो यहाँ पे टॉप से बॉटम यानी कि इस तरीके से ना, तो हमारे पास जो भी कंटेंट ओवरफ्लो करेगा वो ऊपर से नीचे की तरफ अलाइन हो जाएगा, यानी कि जब हमारा 3 और 4 इस जगह पे आ रहे थे तो वो इस तरफ ओवरफ्लो हो रहा था ना, तो क्रॉस एक्सिस हमारे कैसा है, ऊपर से नीचे की तरफ, तो ये इसके नीचे अलाइन हो गए। ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं आपको थोड़ा सा और इसके अंदर समझाऊँ तो देखो, जैसे कि मैंने अब यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं इसके विड्थ को थोड़ा सा बढ़ाता हूँ। ठीक है, इसके विड्थ को थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, देखो यहाँ पे अभी ना इसके लिए तो जगह है, तो ये चीज़ तो यहाँ पे आ जाएगी, ये यहाँ पे आ गई।
ठीक है। लेकिन अभी इसके लिए तो यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ देखो मैं इसको रखूँ तो इसके लिए यहाँ पे जगह नहीं है, ये ओवरफ्लो कर रहा है। तो ये 3 ऊपर अलाइन हो जाएंगे और ये 4th वाला यहाँ नीचे अलाइन हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं इसके विड्थ को थोड़ा सा और बढ़ाऊँ, थोड़ा सा और बढ़ाऊँ और इसको और थोड़ा सा बढ़ाता हूँ। अब अगर मैं बात करूँ तो मेरा जो 4th एलिमेंट है वो यहाँ पे आ सकता है, ये देखो कि यहाँ पे आ सकता है। तो अब ये इस तरीके से अलाइन होंगे, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब आगे बात करते हैं। अभी हमने क्या करा था, इसको जैसा था हम उसको वैसे ही कर देते हैं। ये 50% पे था ना, सो इसको हमने 50% वापस कर दिया है। अब आगे हम देखते हैं, जब हमारा फ्लेक्स डायरेक्शन अभी भी हमारे पास क्या है, देखो यहाँ पे ध्यान से, फ्लेक्स डायरेक्शन अभी भी रो है, लेकिन सर फ्लेक्स रैप हमने रो रिवर्स कर दिया है। अब यहाँ पे इस रैप रिवर्स का मतलब क्या है? रैप रिवर्स का मतलब है अभी हमने क्रॉस एक्सिस की डायरेक्शन को चेंज कर दिया है। देखो यहाँ पे क्रॉस एक्सिस के डायरेक्शन को हमने चेंज कर दिया है। क्रॉस एक्सिस की डायरेक्शन बॉटम टू टॉप हो चुकी है, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ हो चुकी है। ठीक है। तो अब इस कंडीशन में क्या होने वाला है इसको समझते हैं। तो यहाँ पे देखो विथ को मैंने 50% सेट करा है, तो विथ 50% करते हैं। पहले हम इसको इस कंटेनर के विथ को 50% कर देते हैं, ये हो गया 50%। अब फिर से ओवरफ्लो हो रहा है। अब जो ओवरफ्लो हो रहा है उसको हमने सेट करने के लिए क्या यूज़ किया है, हमने इस बार रैप रिवर्स को यूज़ करा। यहाँ देखिए हमने यहाँ पे रैप रिवर्स किया है। तो जब रैप रिवर्स किया है तो इस बार ये इस तरीके से उठ करके यहाँ पे नहीं आएगा, 3 और 4 इस तरीके से नहीं आएंगे। ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि रैप रिवर्स में क्या हुआ, हमने डायरेक्शन ही चेंज कर दी। किसकी? क्रॉस एक्सिस की। क्रॉस एक्सिस कहाँ से कहाँ हो गया है? बॉटम से टॉप की तरफ हो गया है। तो अब क्या होगा कि जो हमारा स्टार्टिंग के एलिमेंट्स है यानी कि 1 और 2 वो इसके स्टार्ट में अलाइन होंगे ना। जो मैंने आपको बताया था जो एलिमेंट्स होते हैं वो कैसे अलाइन होते हैं, एक्सिस के किसी भी जो भी एक्सिस है उसके कैसे, स्टार्ट से एंड की तरफ। तो अभी हम क्रॉस एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ देखो ये क्रॉस एक्सिस का स्टार्ट ये रहा, तो हमारा क्रॉस एक्सिस का स्टार्ट यहाँ पे है। तो ये कहाँ पे अलाइन होंगे? 1 एंड 2 नीचे इस जगह पे। ओके। और हमारे 3 और 4 जो हैं वो इसके ऊपर अलाइन हो जाएंगे ऐसे, समझे? तो इस तरीके से हो रहा है। क्योंकि क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारे पास जो डायरेक्शन है क्रॉस एक्सिस की वो ऐसे हो चुकी है, और जो हमारा मेन एक्सिस है, समझना ध्यान से, जो हमारा मेन एक्सिस है, मेन एक्सिस इस तरीके से है। तो ऐसा होने इसकी वजह से क्या हो रहा है, जब मेन एक्सिस ऐसा है तो वो कंटेंट के फ्लो को देखो, यहाँ से 1 और 2 इसके डायरेक्शन में है, 3 और 4 इसके डायरेक्शन में है। लेकिन जब ये ओवरफ्लो कर रहे हैं तो ये नीचे से ऊपर के डायरेक्शन में हो रहे हैं, है ना। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा था हमारे पास, यहाँ देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे हमारे पास मेन एक्सिस ऊपर से नीचे के डायरेक्शन में, सॉरी हमारे पास, इसको मैं वाइट कलर कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। सो हमारे यहाँ पे क्रॉस एक्सिस कैसे है, ऊपर से नीचे की तरफ है, और हमारे पास जो ये हमारा मेन एक्सिस है वो हमारा इस तरह लेफ़्ट से राइट की तरफ है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 1 और 2 इस तरीके से अलाइन हो रहे हैं, और हमारे पास यानी कि स्टार्टिंग से एंडिंग की तरफ अलाइन हो रहे हैं, और हमारा जो ये क्रॉस एक्सिस के डायरेक्शन में है ये हमारे पास हमारे एलिमेंट्स अलाइन हो रहे हैं। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा मेन एक्सिस है, इस डायरेक्शन में कंटेंट अलाइन हो रहा है, और रैप जब हो रहे हैं ये यानी कि जब ओवरफ्लो हो रहे थे तो उसको रैप करने के लिए ऊपर से नीचे की तरफ रैप हो रहा है, और यहाँ पे नीचे से ऊपर की तरफ रैप हो रहा है, इसलिए 1 2 यहाँ पे है, 3 4 ऊपर गए। इतना क्लियर होगा आई थिंक। अब इतना समझ में आ गया तो मैं आपको अभी आगे और समझाता हूँ। बाकी मैं यहाँ पे भी वो चीज़ आपको करके दिखाता हूँ। एक सेकेंड, मैं इसको हटा देता हूँ, ये आपको समझाने के लिए था बस। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे इसके विड्थ को थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ। थोड़ा सा विड्थ बढ़ाने से क्या होगा, देखो यहाँ पे इतनी विड्थ बढ़ाने से मेरे पे थर्ड एलिमेंट के लिए जगह बन चुकी है। तो यहाँ पे तो थर्ड एलिमेंट आराम से फिट हो जाएगा, लेकिन जो हमारा 4th एलिमेंट है वो यहाँ पे ओवरफ्लो करेगा ना। एक सेकेंड, जो हमारा 4th एलिमेंट है वो यहाँ पे क्या करेगा, ओवरफ्लो करेगा, ऐसे करके ओवरफ्लो करेगा। तो ये ऊपर जा करके ऐसे अलाइन हो जाएगा। और ऊपर क्यों हुआ? क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब हम रैप रिवर्स कर देते हैं, जब हम रैप को रिवर्स कर देते हैं तो नीचे से ऊपर की तरफ हमारा फ्लो बन जाता है हमारे कंटेंट का, जो इसके अंदर एलिमेंट्स है उनका। ठीक है, इतना समझ में आ गया। सो अभी हम आगे देखते हैं।
इसको मैं सही कर दूंगा बाद में 50% के लिए। अभी आप समझिए, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमने इसमें चेंज किया है, हमने इसको कॉलम कर दिया है, फ्लक्स डायरेक्शन को कॉलम कर दिया है। पहले जो थे हमारे पास फ्लक्स डायरेक्शन रो था और ऊपर भी रो था, और फ्लक्स रैप को रैप एंड रैप रिवर्स करके देखा था हमने, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, फ्लक्स डायरेक्शन को हमने करा है कॉलम। अब फ्लक्स डायरेक्शन को कॉलम करने से क्या होगा, फ्लक्स डायरेक्शन को कॉलम करने से जो हमारे पास मेन एक्सिस की डायरेक्शन है वो टॉप से बॉटम की तरफ हो जाएगी, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, जो ये हमारा मेन एक्सिस है वो टॉप से बॉटम हो जाएगा, और जो अब हमारे पास क्रॉस एक्सिस है वो लेफ्ट से राइट हो जाएगा, ठीक है। ये इजी है। अब हमने यहाँ पे रैप को रैप रखा है, इस बार हमने क्या करा है, हाइट को 50% सेट करा है, ओके। हाइट को 50% सेट करा है। तो सबसे पहले तो मैं इस फ्लैक्स डायरेक्शन को कॉलम के अकॉर्डिंग इन एलिमेंट्स को अलाइन करता हूँ। अब ये उस तरीके से अलाइन नहीं है, तो जब हम फ्लैक्स डायरेक्शन को कॉलम करेंगे तो किस तरीके से अलाइन होंगे, वो अलाइन होंगे इस तरीके से। देखो यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 है ना, तो 2 इसके नीचे आएगा, देन यहाँ पे हमारे पास 3 इसके नीचे 3 आएगा, एक सेकेंड मैं इसको करता हूँ, एंड देन हमारे पास 4 सबसे नीचे आएगा, ओके। इस तरीके से इनका अलाइनमेंट होगा। इनके बीच का स्पेसिंग को थोड़ा सा सेट कर देते हैं। ये ऐसे होगा जब हमारे पास क्या है, फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम है। जब फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम है तो वो इस तरीके से अलाइन है, कुछ ऊपर से नीचे की तरफ, क्योंकि जो हमारे पास क्रॉस एक्सिस है कैसे अलाइन है, वो ऊपर से नीचे की तरफ, यानी कि यहाँ पे स्टार्टिंग वाला और इधर एंडिंग वाला। तो स्टार्टिंग में 1 2 3 एंड देन 4, समझ में आ गया होगा, यानी कि ये इस तरीके से नीचे की तरफ अलाइन है, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ। अब यहाँ पे क्रॉस एक्सिस के डायरेक्शन को ध्यान से समझना। अब क्रॉस एक्सिस की डायरेक्शन कैसे हो गई यहाँ पे, लेफ्ट से राइट की तरफ, है ना। क्रॉस एक्सिस कैसे हो चुकी है अब यहाँ से, लेफ्ट से राइट की तरफ। तो अब जब इसमें हमारे पास कंटेंट ओवरफ्लो करेगा तो वो इधर लेफ्ट से राइट की तरफ अलाइन हो जाएगा। चलो मैं आपको समझाता हूँ। हाइट को हमने 50% सेट करा, तो हाइट को हम भी 50% सेट कर लेते हैं। हाइट को जैसे ही मैं यहाँ पे 50% कर रहा हूँ तो देखो क्या हो रहा है, हमारा फ्लैक्स आइटम 3 और 4 ओवरफ्लो कर रहे हैं। अब इनको ओवरफ्लो से बचाने के लिए हमने रैप को इनेबल कर रखा है। तो रैप करने से क्या होगा, ये यहाँ से हटेंगे और उठ करके इस जगह पर आ जाएंगे। अब देखो यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से, ओके। सो अभी यहाँ पे ये 3 और 4 आ चुके हैं। अब यहाँ पे ये 3 और 4 आ गए और यहाँ पे हमारे पास ये था पहले से। अब देखो ये ऐसा क्यों हुआ, इसको समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये रहा हमारे पास मेन एक्सिस, ओके। ये रहा अब हमारे पास क्रॉस एक्सिस, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझना है, इसको मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे इधर। तो अभी हमारे पास क्रॉस एक्सिस का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है और मेन एक्सिस ऊपर से नीचे की तरफ है, ओके। अब मेन एक्सिस ऊपर से नीचे की तरफ है तो कंटेंट कैसे लाइन होगा, टॉप से बॉटम की तरफ, यानी कि स्टार्टिंग से एंडिंग की तरफ। समझो इसको ध्यान से, ये स्टार्ट था, स्टार्ट से एंड की तरफ ऐसे अलाइन हो गया, और यहाँ पर भी क्या हुआ है, स्टार्ट से एंड की तरफ अलाइन हो गया है ये कंटेंट। लेकिन अब जब रैप हो रहा है तो रैप किस तरफ हो रहा है, रैप हमारा हो रहा है लेफ्ट से राइट की तरफ, समझे, लेफ्ट से राइट की तरफ। देख लो ये हमारे पास ये रहा और उसके राइट में आ गया, क्यों, क्योंकि फ्लैक्स में जो हमारे पास ये क्रॉस एक्सिस है उसका डायरेक्शन लेफ्ट से राइट हो चुका है। आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगर मैं यहाँ पे रैप रिवर्स कर दूँ तो क्या होने वाला है। अगर मैं यहाँ पे रैप रिवर्स कर दूँ तो यहाँ पे क्या होगा, समझिए इसको। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसका जो है फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम है। तो सबसे पहले हम इसको कॉलम ही सेट कर लेते हैं फटाफट से। सो कॉलम कैसे होगा, फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम कैसा होता है, इस तरीके से होता है। ये हमारे पास इसके नीचे लाइन होते हैं, ये इसके नीचे आ जाएगा, और ये थर्ड एंड फोर्थ भी इसके नीचे आ जाएगा, एंड ये फोर्थ वाला भी इसके नीचे आ जाएगा, ओके। सो इस तरीके से कुछ होता है हमारे पास जब हमारे पास फ्लैक्स डायरेक्शन
कॉलम होता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास मेन एक्सिस की डायरेक्शन ऊपर से नीचे की तरफ है, तो ये ऊपर से नीचे की तरफ अलाइन हो गए हैं। अब यहाँ पर क्या होने वाला है, इसको अच्छे से कर देता हूँ। अब यहाँ पर क्या होने वाला है, हमने करा है यहाँ पे रैप को रिवर्स। ये देखो यहाँ पे हमने रैप को रिवर्स कर दिया है। अब रैप रिवर्स करने से क्या होगा, रैप रिवर्स करने से हमारे क्रॉस एक्सिस की डायरेक्शन ही चेंज हो जाएगी। जो पहले इस तरफ थी अब वो इस तरफ हो जाएगी। सो अब जो हमारे एटम्स इसके अंदर के एलिमेंट्स अलाइन होंगे वो इस तरीके से अलाइन होंगे कि वो राइट से लेफ्ट की तरफ अलाइन हो, अगर वो ओवरफ्लो करे तो। सो अभी इसको हम करके देखते हैं। हाइट को हमने 50% फिर से सेट करा है, तो हाइट को हम 50% सेट कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। जैसे हम हाइट को 50% करेंगे, ये हमारा हाइट हो गया 50%। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा थर्ड एंड फोर्थ ओवरफ्लो करने लग रहा है। अब थर्ड एंड फोर्थ को ओवरफ्लो होने से हम बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, हम एक चीज़ कर सकते हैं, हम रैप को इनेबल कर सकते हैं। अब हमने रैप जब इनेबल करा तो यहाँ पे रैप रिवर्स करा हमने। तो रैप रिवर्स का मतलब है कि जब हमने पहले रैप करा था तो क्या हो रहा था, वो यहाँ से उठ के इस तरीके से आ रहे थे, है कि नहीं? ऐसे आ रहे थे ना, देखो यहाँ पे ये इस तरीके से आ गए थे। लेकिन अभी रैप रिवर्स है, तो रैप रिवर्स में क्या होगा कि इसके स्टार्टिंग में जाएगा स्टार्ट वाला एलिमेंट। रुको मैं आपको बताता हूँ। इसके स्टार्टिंग में यानी कि इस जगह पे इधर से इधर अलाइन होगा, तो जो स्टार्टिंग का एलिमेंट है वो यहाँ पे आएगा, उसके बाद एंडिंग वाले एलिमेंट्स आएंगे। तो इसको मैं अच्छे से अब बताता हूँ क्या होने वाला है। जो ये वाले हैं ये जाएंगे स्टार्टिंग में, यानी कि स्टार्टिंग हमारा ये हुआ, और जो ये वाले हैं ये आएंगे एंडिंग में। सिंपल है, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अब इसको भी मैं वैसे ही बता देता हूँ एक बार, अगर आपको आ गया तो अच्छी बात है, लेकिन आप इसको ध्यान से समझना। अब हमारे पास मेन एक्सिस ऊपर से नीचे की तरफ ही है अभी भी, तो ये ऊपर से नीचे की तरफ ही अलाइन हो रहे हैं। देखो 1 2 3 4 ऊपर से नीचे की तरफ भी अलाइन हो रहे हैं। लेकिन अब जो हमारे पास डायरेक्शन है किसकी, क्रॉस एक्सिस की, वो हो चुकी है इस तरीके से। अब इस ऐसा होने से क्या हो रहा है, ये हमारा स्टार्ट है और ये एंड है। जिधर एरो है वो एंड है और जिधर एरो नहीं है वो स्टार्ट है। तो अब स्टार्ट से एंड की तरफ क्या हो रहा है, अब ये अलाइन हो चुके हैं, तो वो स्टार्ट वाला एलिमेंट हमारे पास यहाँ आ रहा है, उसके बाद हमारे पास एंड वाला एलिमेंट यहाँ आ रहा है। स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, एंड इधर हो रहा है, और बाकी और भी एलिमेंट होंगे तो वो इधर आते रहेंगे। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मैं क्या करता हूँ ना कि इसको और कम कर देता हूँ, इसको ऊपर कर लेते हैं, इसको मैं और कम कर देता हूँ। अब मैंने इसको ना इतना कम कर दिया। अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पे सिर्फ एक ही बॉक्स की जगह है। देखो यहाँ पे सिर्फ एक ही बॉक्स की जगह है यहाँ पे। तो यहाँ पे अब ये किस तरीके से अलाइन होंगे मैं आपको समझाता हूँ। इन दोनों को हटाते हैं यहाँ से। अब ये नीचे वाला जो है इसके लिए भी जगह नहीं है, तो ये आगे आ जाएगा इस तरीके से। अब 3 के, अब उसके बाद कौन है, 3 है, तो ये 3 आ जाएगा, और उसके बाद कौन है, 4 है, तो ये 4 इधर आ जाएगा। किसके अकॉर्डिंग अलाइन हुए हैं ये अलाइन हुए हैं क्रॉस एक्सिस के डायरेक्शन में, यानी कि राइट से लेफ्ट की तरफ। ओके, और हमारे पास ये मेन एक्सिस के डायरेक्शन में तो एक ही की जगह थी, तो ये टॉप से बॉटम में सिर्फ एक ही एक आ पाए हैं, और रैप करने की वजह से और रैप रिवर्स करने की वजह से ये हमारा इस तरीके से अलाइन हो चुका है। होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ये टॉपिक काफ़ी इजी है। अब मैं आपको एक होमवर्क टाइप देता हूँ, आप इसको ट्राई करना। मैंने क्या करा, यहाँ पे रो करा था, एंड यहाँ पर भी मैंने रो करा था, और यहाँ पे मैंने कॉलम करा था, और यहाँ पे भी मैंने कॉलम करा था। आप ट्राई करना कॉलम रिवर्स के लिए और रो रिवर्स के लिए, और देखना उसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं, उसको नोट करना, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे तरीके से। बाकी इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।